कहानी की शुरुआत हो रही है पॉल और एबी नाम के कपल से, जो अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। रियल एस्टेट एजेंट इन्हें बताते हैं कि यह एक स्मार्ट होम है, यानी वह अपने घर की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां खिड़की दरवाजों पर स्मार्ट लॉक लगे हैं और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। नेक्स्ट डे एबी रोबोटिक कंपनी ज्वाइन करती है, जहां कंपनी का सीईओ आकर एबी को अपने साथ लैब पर ले जाता है और सभी को बताता है कि अब से एबी डिपार्टमेंट की हेड है। साथ ही सीईओ एबी को कहते हैं, मैं तुम्हारे घर शाम को एक कार और एक गिफ्ट भेजूंगा। अब एबी जब घर जाती है तो उसका हस्बैंड पॉल बताता है कि उसे जॉब मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एबी पॉल से कहती है कि आज शाम हम मेरे बॉस के घर पे इनवाइटेड हैं। इसके बाद पॉल और एबी कंपनी का भेजा हुआ पैकेज खोलकर देखते हैं तो इसमें टिम यानी एक रोबोट होता है। एबी पॉल को बताती है, हमारी कंपनी अभी इसी पर काम कर रही है, इसलिए इसकी टेस्टिंग के लिए ये रोबोट हम सभी के घर भेजे गए हैं। टिम एबी से कहता है, तुम मुझे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लो। लेकिन पॉल को टिम पसंद नहीं आता और वो अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद पॉल और एबी कंपनी के सीईओ के घर जाते हैं और यहाँ भी टिम जैसा ही एक रोबोट उनका स्वागत करता है। इसके बाद दोनों सीईओ और उसकी वाइफ से मिलते हैं। सीईओ एबी से टिम के बारे में जब बात करता है तो एबी कहती है कि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि हमारे घर में एक और मेंबर हो। इस पर सीईओ एबी को समझाता है कि अगर हम खुद इसे टेस्ट नहीं करेंगे तो पब्लिक का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे। खैर कुछ देर बाद जब एबी और पॉल घर वापस आ जाते हैं और जब ये दोनों रूम में फिजिकल हो रहे होते हैं तब टिम कमरे में आ जाता है और ये देखकर एबी टिम को सुबह मिलने के लिए कहती है। अगले दिन इनकी पड़ोसन रोज इन्हें वेलकम गिफ्ट देने घर आती है। जब एबी पॉल को इंट्रोड्यूस कराती है तो रोज कहती है, हम पहले मिल चुके हैं, और रोज अपना फोन नंबर देकर यहाँ से चली जाती है। एबी पॉल को कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम रोज से पहले मिल चुके हो। इस पर पॉल कहता है कि बस हमने हाय हेलो किया था। अब टिम यहाँ आकर एबी से ईमेल और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए पासवर्ड मांगता है। हालांकि पॉल को ये सेफ नहीं लगता, लेकिन एबी की बात मानकर वो उसे सारा एक्सेस दे देता है। रात को पॉल और एबी जब रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं तो टिम भी यहाँ आ जाता है और मूवी देखते देखते पॉल सो जाता है। टिम एबी से मूवी के बारे में पूछता है कि प्यार क्या है। इस पर एबी उसे प्यार के बारे में बताती है और टिम एबी की बातें सुनकर कहता है कि मैं भी प्यार करना चाहता हूँ, और वो एबी को प्रपोज कर देता है, लेकिन एबी इसे सीरियसली नहीं लेती। अब अगले दिन एबी ऑफिस से जब घर आती है तो टिम बताता है कि पॉल घर पर नहीं है। एबी देखती है कि उसका फोन भी अनरीचेबल जा रहा है और लोकेशन भी घर से काफी दूर की थी। एबी पॉल पर शक कर रही थी। अब जब पॉल घर आता है तो एबी को बताता है कि वह शहर रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करने गया था ताकि जॉब मिल सके, और फोन में चार्ज नहीं था इसलिए तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया। साथ ही पॉल यह भी बताता है कि वो रोज के घर उसकी मदद करने गया था। यह सुनकर एबी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पॉल कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो। नेक्स्ट डे ये दोनों फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं और फिर एबी वहां से ड्यूटी पर चली जाती है। एबी रोबोट की टेस्टिंग करते वक्त कुछ नोटिस करती है और घर आकर टिम से रेड एंड ब्लू ड्रेस में से एक सिलेक्ट करने के लिए कहती है। टिम रेड ड्रेस चूज करता है। एबी ड्रेस की जब चेन लगाने के लिए कहती है तो शुरू में टिम मना कर देता है, लेकिन जैसे ही एबी के करीब आता है तो उसे कुछ अलग फील होता है और गलती से वो एबी की जिप तोड़ देता है, जिससे ड्रेस फट जाती है। टिम को घबराया हुआ देखकर एबी उसे शांत कराती है। अब रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान पॉल एबी को बताता है कि उसे लंदन में जॉब मिल गई है, लेकिन एबी पॉल को मना कर देती है क्योंकि दिन भर वो दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। अब नेक्स्ट डे टेस्टिंग के दौरान एबी क्रिस को बताती है कि रोबोट के थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बीच प्रेशर बनने से उसकी ग्रिप छूट जाती है और ये दोनों से ठीक करने में लग जाते हैं। अब एक दिन टिम पॉल की काम में हेल्प कर रहा होता है और ये देखकर एबी काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी रोज वहां आ जाती है और पॉल के गाल में किस करती है। ये देखकर एबी पॉल से थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन वो पॉल को एक स्वेटर गिफ्ट देती है। कुछ समय बाद जब पॉल और एबी साथ होते हैं तो टिम हेयर कलर करके उनके सामने आता है और कहता है कि एबी को डार्क कलर वाले आदमी पसंद है, इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। लेकिन एबी टिम से फिर से पहले जैसा लुक करने के लिए कहती है। अगले दिन कंपनी का सीईओ एबी से काफी खुश होता है क्योंकि उसने रोबोट के हैंड एरर को ठीक कर दिया था। इसके बाद एबी रोज के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। रोज जब नेकलेस देख रही होती है तभी पॉल वहां पर आ जाता है और एबी को साथ लेकर चला जाता है।
पॉल एबी को बताता है कि लंदन वाली जॉब घर से वो कर सकता है। ये सुनकर एबी काफी खुश हो जाती है। अब घर आकर एबी पॉल के साथ इंटीमेट होती है और पॉल एबी से कहता है कि हमें टिम नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास घर का पूरा एक्सेस था। इधर एक्सेस होने की वजह से टिम को भी ये बात पता चल जाती है। अगले दिन एबी टिम को बताने ही वाली थी कि वो उसे अब अपने साथ नहीं रखेंगे, तभी टिम उसका फेवरेट म्यूजिक चला देता है और एबी से कहता है कि मैं जानता हूँ ये आपका फेवरेट म्यूजिक है, पर एबी उससे कुछ भी नहीं कह पाती। अगले दिन टिम पॉल के पास आकर बताता है कि आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इस पर पॉल कहता है कि ठीक है, मैं कुछ वक्त के लिए ऑफिस दूसरे रूम में शिफ्ट कर लूंगा। अब जब एबी घर आती है तो टिम उसे बोलता है कि पॉल ऊपर कमरे में है और आज वो रोज से मिलने भी गया था। एबी जब पॉल के पास जाती है तो ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि पॉल ने खाली रूम में अपना ऑफिस का सामान रख लिया है, जबकि इन दोनों ने तय किया था कि वो यहाँ नर्सरी बनाएंगे। लेकिन पॉल कहता है कि ऐसा करने के लिए टिम ने ही उसे कहा था, और रही बात रोज के घर जाने की, तो वो वहाँ नहीं गया था। पॉल समझ जाता है कि टिम इन दोनों के बीच लड़ाई करवाना चाहता है, लेकिन एबी पॉल की बात पर यकीन नहीं करती। अगले दिन एबी को अलमारी में गोल्ड नेकलेस मिलता है, जिसे देखकर एबी को लगता है कि पॉल ने उसे मनाने के लिए खरीदा होगा। पॉल जब किचन में होता है तो उसे फूड डिस्पोजल में एबी के दिए हुए स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं, और इस बात का शक भी वो टिम पर ही जाता है। इसलिए पॉल टिम पर नजर रखता है और कैमरे की मदद से देखता है कि टिम एबी के कपड़े स्मेल कर रहा था, जिसे पॉल कैप्चर कर लेता है। लेकिन पॉल ये नहीं जानता था कि टिम भी उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। पॉल ये वीडियो दिखाने के लिए एबी के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में टिम कार का एक्सीडेंट करा देता है और पॉल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब पॉल एबी को ये सारी कहानी बता देता है कि कैसे टिम ने उसका एक्सीडेंट करवाया है, लेकिन एबी पॉल की बातों को सीरियसली नहीं लेती। जब पॉल के एक्सीडेंट के बारे में रोज को पता चलता है तो वह पॉल के घर आती है, जहां उसे टिम अंदर बुलाता है। एबी जब घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में रोज मिलती है, जो बताती है कि मैं कल तुम्हारे घर आई थी। लेकिन इससे पहले रोज एबी को कुछ बता पाती, उससे पहले ही एबी रोज के गले में वो गोल्ड नेकलेस देखकर गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। एबी घर आकर चेक करती है कि वहाँ पर नेकलेस नहीं होता। इतने में टिम एबी को पॉल की वीडियो दिखाता है, जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा होता है। ये देखकर एबी बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन जब पॉल घर आता है तो एबी रोज और उसके अफेयर के बारे में पूछती है और साथ ही किस वाली वीडियो भी दिखाती है, लेकिन पॉल मना करता है कि मैंने रोज को किस नहीं किया, और नाराज होकर पॉल यहाँ से चला जाता है। शहर पहुँचने के बाद वो रोज को कॉल करके एबी का ध्यान रखने के लिए कहता है। रोज पॉल को बताती है कि मैं तुम्हारे घर गई थी तो टिम ने मुझे किस करने की कोशिश की। ये जानकर पॉल एबी को कॉल कर वापस घर आने की खबर देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कॉल टिम ने रिसीव किया था। टिम बहाने से एबी को घर से बाहर भेज देता है और जब पॉल घर आता है तो उसके सर पर अटैक कर बेडरूम में ले जाता है। इसी बीच रोज एबी के घर आती है, जहां वो पॉल की आवाज सुनती है, लेकिन टिम उसे अंदर नहीं आने देता और आखिर में वो पॉल को पानी में डुबोकर मार देता है। रात को टिम एबी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एबी इसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन रोज एबी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एबी गुस्से में कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है और उसने ही तुम्हें ये नेकलेस दिया है। इस पर रोज कहती है कि तुमने ही तो मुझे ये भिजवाया था, लेकिन एबी उसकी कोई बात नहीं सुनती और घर आकर वो नेकलेस वाले स्टोर पर कॉल करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो नेकलेस पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था। इसके बाद एबी की नजर अपने गार्डन पर एक्स्ट्रा फ्लावर पैच पर जाती है, जो कि पॉल के गार्डन प्लान में सिर्फ 2 ही फ्लावर पैच थे। फिर ये तीसरा कहाँ से आया, तो ये जानने के लिए एबी टिम को बहाने से बाहर भेजती है और जब वो इस तीसरे पैच को देखती है तो उसके अंदर पॉल की डेड बॉडी होती है। इतने में टिम आके कहता है कि मुझे ये करना पड़ा। एबी उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखकर एबी घर के अंदर चली जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन इतने में ही टिम आकर एबी को बेहोश कर देता है। एबी के घर की लाइट ऑन ऑफ होते देख रोज एबी के घर आती है, लेकिन टिम उसे अंदर नहीं आने देता और एबी के पास आकर उसे कुछ नशीली दवाएं खिलाता है और उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है, लेकिन तभी एबी उसके अंगूठे और फिंगर के बीच प्रेशर बनाती है, जिससे उसकी ग्रिप छूट जाती है। इतने में ही रोज कार से घर का शीशा तोड़कर अंदर आ जाती है और टिम की बॉडी पर डंडे से अटैक करती है और टिम थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जल्दी ही एक्टिवेट होकर वो रोजी को भी मार देता है और इस मर्डर का इल्जाम एबी पर लगाता है।
और एबी की आवाज़ में यह कन्फेस करता है कि पॉल और रोजी को उसी ने मारा है। और आखिर में यह साबित करने की कोशिश करता है कि इन दोनों के मर्डर के बाद एबी ने खुद को भी मार दिया। इसलिए जैसे ही वो एबी को ऊपर से फेंकने वाला होता है, टिम कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एबी भी उसे आई लव यू बोल देती है, जिससे टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद एबी के स्मार्ट वॉच पर एक अलर्ट आता है, जिसमें एबी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और मूवी का भी यहाँ पर दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।